The MVA today faces a very tricky situation. The All India Ulema Board in Maharashtra has come forward with a set of demands for the Mahavikas Aghadi. They say they are ready to support the Mahavikas Aghadi if even 10 of their 17 demands are met or put in the manifesto. Now, their demands include opposition to the Waqf bill, 10% reservation for Muslims, over 1,000 crore in funds to Waqf, withdrawal of cases against Muslims filed between 2012 and 2024, release of an accused cleric Maulana Salman Azhari from jail, giving 15,000 rupees to imams of masjids every single month, and giving preference to Muslims when it comes to police recruitment. Now viewers, the Mahavikas Aghadi is facing a question. Will it accept the demands? MVA ally Samajwadi Party has called the demands legitimate, which at least deserve consideration. BJP, on the other hand, has attacked the Congress party of indulging in divisive politics and has said that no matter what, the demand of reservation to minorities will never. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दुनिया भर की राजनीति। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको एक वीडियो क्लिप दिखाई थी जो हाल ही के महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में बताई जा रही है, जिसमें महाराष्ट्र की उलेमा वक्फ बोर्ड ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें उन्होंने महाविकास आघाड़ी को 17 डिमांड्स की है और उन्होंने ये कहा है कि उन 17 डिमांड में से अगर कोई भी 10 डिमांड महाविकास आघाड़ी पूरी करने का वादा करती है तो वह महाविकास आघाड़ी के पीछे अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। और उसके लिए उन्होंने एक सर्वे का भी समर्थन लिया है जिसमें 48 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मुस्लिम जो जनसंख्या है या फिर मुस्लिम वोटर है उसके हिसाब से ये बताया जा रहा है कि उन 48 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मुस्लिम वोट बैंक पूरी तरीके से महाविकास आघाड़ी के पक्ष में जा सकता है। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस वक्त तक महाविकास आघाड़ी ने अभी तक इस तरीके की किसी भी बात का खंडन नहीं किया हुआ है या फिर उन्होंने ये नहीं कहा हुआ है कि वो इस तरीके की किसी भी डिमांड का समर्थन नहीं करते हैं। तो ये एक काफी शॉकिंग न्यूज हम मान सकते हैं जहां पर कोई भी एक विशिष्ट गुट, किसी भी धर्म का एक विशिष्ट गुट सीधे सीधे तौर पर अपनी डिमांड्स को आगे रख रहा है और उस हिसाब से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव में सपोर्ट करने की या फिर सपोर्ट ना करने के बारे में सीधा सीधा बता रहा है। मेरे हिसाब से दोस्तों आप इसे धार्मिक ध्रुवीकरण के तौर पर भी देख सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो राहुल गांधी जी अपने आए दिन चुनाव के भाषणों में मोहब्बत की दुकान को लेकर बात करते आए हैं या फिर वो धार्मिक ध्रुवीकरण के अपने आप को खिलाफ बताते हैं, लेकिन उन्होंने भी या फिर उनकी पार्टी ने भी इसके ऊपर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इतना ही नहीं तो शाहू फुले अंबेडकर जी का नाम लेकर अपनी राजनीति चलाने वाले शरद पवार जी के भी पार्टी के किसी नेता ने इसके ऊपर अपनी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है, बल्कि उन्होंने चुप्पी साध कर रखी है। या फिर पुरोगामी महाराष्ट्र का नाम लेकर जो हमेशा राजनीति करते हैं उन उद्धव ठाकरे जी ने भी या फिर उनकी किसी भी पार्टी के नेता ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा हुआ है। और खास करके इस तरीके की चीज उद्धव ठाकरे जी के गुट के लिए एक्सेप्ट करना बहुत ही धोखादायक बात हो सकती है, क्योंकि अभी तक उनकी जो राजनीति है वो बाला साहब ठाकरे जी की राजनीति से इंस्पायर मानी जाती है, जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है। और अगर वो इस तरीके की किसी भी डिमांड को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपने उस डिमांड में देखा होगा तो उसमें उन्होंने वक्फ बिल को अपोज करने की बात की है जिसके बिल्कुल खिलाफ बाला साहब ठाकरे जी थे। इतना ही नहीं तो उन्होंने उसमें मुसलमानों के लिए विशिष्ट 10% रिजर्वेशन की बात की है, इसके भी खिलाफ बाला साहब ठाकरे जी थे। तो ये उद्धव ठाकरे जी के लिए एक बड़ी ही मुश्किल की घड़ी है कि ना ही वो इसका समर्थन बनते हुए कर पा रहे हैं और ना ही इसके बारे में कुछ बोल पा रहे हैं। और यही हालत कांग्रेस की है। कांग्रेस के नेता जितने ज्यादा दिन इस तरीके की विषयों पर अपनी चुप्पी साध कर रखेंगे उतना ही ज्यादा धार्मिक ध्रुवीकरण उनके खिलाफ बीजेपी या महायुति के समर्थन में होने वाला है। ये कांग्रेस को समझ ले लेना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की राजनीति उन्होंने हरियाणा में करने की कोशिश की थी, हाल ही के झारखंड में भी वो इस तरीके की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं जो काफी डेंजरस है। और कांग्रेस के लिए अपनी राजनीतिक जो उनकी हिस्सेदारी है या फिर जो उनकी अभी तक आइडियोलॉजी रही है वो एक तरीके की सेंट्रिस्ट पॉलिटिक्स की राजनीति रही है। लेकिन वही अगर वो किसी धार्मिक ध्रुवीकरण की ओर झुकते हैं तो जरूर उसके खिलाफ जो वोट बैंक है वो और एक गट्ठा होगा
और वो बीजेपी और महायुति को और ज्यादा ताकत में सपोर्ट करेगा, तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि इस तरीके की जो भी बातें अभी महाराष्ट्र के चुनाव में चल रही हैं उसका एक बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है और ये इम्पैक्ट महाविकास आघाड़ी के खिलाफ होने वाला है। महाविकास आघाड़ी जितनी ज्यादा चुप्पी साध के रखेगी उतना ही ज्यादा उनके लिए ये डेंजरस साबित होने वाला है। और ऐसा भी हो सकता है कि जब आखिर में चुनाव परिणाम आएंगे उस वक्त जो महाविकास आघाड़ी आज से 4 महीने पहले सत्ता में आती हुई दिख रही थी वो शायद से दूर दूर तक कहीं सत्ता में ना दिखाई दे। तो दोस्तों ये मेरा एनालिसिस है और इस तरीके की राजनीति का मैं खुद हमेशा विरोध करते आया हूँ। धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति होती है तो उसके बाद आप विकास की राजनीति को छोड़ देते हो, आप विकास की तरफ देखना ही नहीं चाहते हो, जो कि बिल्कुल गलत बात है और खास करके एक लोकतांत्रिक देश के लिए जो हमारा भारत है। तो दोस्तों ऐसा मुझे लगता है। आपके जो कुछ भी सुझाव है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।